भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी इस केस में जांच कर रही है। एक साल में वो कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन एक साल में 500 अफसर लगाने के बाद भी वो 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई है। मैं आज आपके चैनल पर पूरे देश के सामने आज की तारीख नोट कर लीजिए। मैं दावा करके कह सकती हूं कि इस केस को कोर्ट में जाने दीजिए, ट्रायल होने दीजिए, वो उसमें भी सीबीआई 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाएगी। आपको भरोसा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, उनके पास उनके हाथ में एजेंसियां हैं तो वो अरेस्ट कर सकती हैं। उन्होंने अरेस्ट किया है। आज सुबह ही मनीष जी ने कहा था कि उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता है, ना किसी आम आदमी पार्टी के नेता को जेल जाने से डर लगता है। और आज वो एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो 1000 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे जो इस देश में सच्चाई की लड़ाई को लड़ेंगे। सवाल यहाँ पर भ्रष्टाचार की जांच का नहीं है, साथ ही ये बात नहीं है कि भ्रष्टाचार के पैसे कहाँ है कहाँ नहीं है। बात यह है कि आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, सबूत मिटाने की कोशिश की और उस आधार पर सीबीआई ने कहा कि भाई आपने गलती की है, गड़बड़ी की है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। 1 साल लग गए उनको ये बात ढूंढने में, 1 साल लग गए। 500 अफसर लगा के 1 साल के बाद वो ये आरोप लेके आए हैं। देखिए, यही साबित करता है कि उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आज भी कोई सबूत नहीं है। आज पे भरोसा है आपको? आपको लगता है कोर्ट में केस नहीं ठहरेगा? देखिए, समस्या क्या है कि कोर्ट में केस ठहरेगा तो नहीं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी बहाने से एक लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जी को जेल में रख सकती है। लेकिन सत्य की आखिर जीत होती है और सत्य की जरूर जीत होगी। एक आखिरी सवाल, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होगी? चलिए ठीक है, यहाँ पे आतिशी जो है वो सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि सत्य की जीत होगी और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आगे किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, क्योंकि सरकार में थे मनीष सिसोदिया और ऐसे में बजट भी पेश करना है मनीष सिसोदिया को। अब जो नहीं कर पाएंगे, बजट का क्या होगा, क्या होगा, उन विभागों का क्या होगा जिसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूड में है। अब से थोड़ी देर बाद ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होना है, ये भी खबरें हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया और पूरे आम आदमी पार्टी के लिए एक जबरदस्त झटका मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तौर पर। मनीष सिसोदिया को ब्यूरोक्रेट के बयान के आधार पर, दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर, एक्साइज पॉलिसी लीक होने के आधार पर, कई आधार बनाए गए, कई सबूत जुटाए गए, जिसके बाद आज गिरफ्तारी हुई है। अरविंद हमारे साथ लगातार मौजूद है सीबीआई मुख्यालय के बाहर। इस वक्त अरविंद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए कितने दिन की अब रिमांड ली जाती है, कैसे अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, आप इस पर नजर रहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में ये मामला टिकेगा ही नहीं। नहीं, देखिए वो तो ट्रायल में वो उसकी बात सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो जो मनीष सिसोदिया उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कल मेडिकल कराने के बाद जो हमें जानकारी मिली है मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आईपीसी 477 इंटेंट टू डिफॉल्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है। और कल उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद अभी जो मुनीष पांडे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुनीष, जो अभी जानकारी आई है किस सेक्शन के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए अरविंद, जैसा कि हम दोपहर में इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हो सकती है और किस आधार पर होगी। अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी इस बात को साबित करने की और वो आधार बनाने की मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के वक्त कि क्या वो किसी भी साजिश में शामिल थे या नहीं थे, आपराधिक साजिश में शामिल थे या नहीं थे। सीबीआई का ये कहना है कि आज की पूछताछ के दौरान जब सबूतों से आमना सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का, तो इस बात को वो साबित करने में कामयाब थे कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक साजिश थी उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे, उसमें वो शामिल थे। उसके अलावा दूसरी जो धारा है
477A 477A इस धारा के तहत भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस धारा में यह होता है कि आपने पहले से मंशा बना के रखी है कि आप फ्रॉड करने वाले हो, आप लोगों के साथ में चीटिंग करने वाले हो। सीबीआई का यह कहना है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी शराब नीति लाई गई थी तो शराब नीति को लाने के पीछे की मंशा यही थी कि जो सरकारी खजाना है उसको भले से नुकसान हो, लेकिन जो व्यापारी हैं उनको फायदा हो। और अगर सरकारी खजाने को नुकसान होता है यानी कि आम जनता, हमारी आपकी तरह जो लोग हैं, आम जनता दिल्ली के जो लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा था। तो इसमें भी सीबीआई को सबूत मिले। और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, उसके अलावा जो लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने चुना हुआ था मनीष सिसोदिया को। तो आपने भ्रष्टाचार करके जो लोगों की मंशा थी उसको कहीं ना कहीं चूना लगाया हुआ है। और इन्हीं आधारों के बिना पर सीबीआई ने इन 3 धाराओं के तहत अहम चीज ये भी है कि एक ब्यूरोक्रेट ने 164 का बयान दर्ज कराया है जिसमें डिप्टी सीएम का नाम उन्होंने लिया है। तो किस तरह के एविडेंस और भी मिले हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को, अभी जो सूत्रों से जानकारी? जी देखिए अरविंद, ये आपने बेहद अहम सवाल किया हुआ है कि आखिरकार सीबीआई किस समय उन्होंने इस बारे में सोचा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी है। देखिए थोड़ी देर पहले जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि सीबीआई ने पहले ही एक ब्यूरोक्रेट, और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो कहीं और काम करने वाला नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक आईएएस रैंक का अधिकारी, उस अधिकारी का धारा 164 में बयान दर्ज कराया गया था। यानी कि सीबीआई के लिए वो बतौर सबूत काम कर रहा था और उसी सबूत के बिना पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। उस अधिकारी ने अपने बयान में कहा हुआ था कि दरअसल सारे जो इंस्ट्रक्शन थे, जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी, जब शराब नीति बनाई जा रही थी, तो ये जो ब्यूरोक्रेट थे, ये जो अधिकारी थे, इनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया खुद ये निर्देश दे रहे थे कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया जाए। पॉलिसी बनाने के वक्त इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि व्यापारियों को नुकसान ना हो, व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इस पूरे पॉलिसी का, इस पूरे शराब नीति का नुकसान अगर किसी को था, खामियाजा किसी को था, तो वो खुद दिल्ली की सरकार को था। सीबीआई ने इसे सबूत के तौर पर मनीष सिसोदिया के सामने रखा। और मनीष सिसोदिया जब उन्होंने पूछा कि क्या आप निर्देश दे रहे थे, मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में इस बारे में इनकार किया, लेकिन फिर सीबीआई के पास में टेक्निकल एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस थे, उस डिजिटल एविडेंस से आमना सामना कराया गया। और जब मनीष सिसोदिया जरा ये भी बताइए कि क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया? गिरफ्तारी उसी समय सीबीआई ने बोला कि अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी देखिए ये आपको एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से मुनीस ने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, तो जब ये पूरा केस रजिस्टर्ड हुआ था और जब छापेमारी हुई थी खासतौर से ईडी की और सीबीआई की, तो उसमें कई जो पूर्व एक्साइज ऑफिसर्स थे उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। दूसरा, ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि कई आरोपियों ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अपना जो मोबाइल फोन है वो डिस्ट्रॉय किया था, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। नंबर 1। नंबर 2, क्या जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे? जी देखिए, जो आपने सवाल किया मैं उसी जवाब को देना चाहता हूं। सूत्रों के मुताबिक कुछ और जानकारी हमें मिली है, वो कौन से ग्राउंड से जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो ग्राउंड सीबीआई ने बताया हुआ है वो यह है कि मनीष सिसोदिया जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल थे जिससे कि मनीष सिसोदिया या तो बचना चाह रहे थे या उनके पास ये जवाब नहीं थे, इसलिए वो जवाब दे नहीं रहे थे।